दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी जीडी भौतिक रसायन प्रैक्टिस सेट, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों ये वो 25 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अधिकतर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के द्वारा एसएससी जीडी की परीक्षा का आयोजन कराया गया है और ये परीक्षा काफ़ी समय से चल रही है और अभी एक आध महीने तक और चलेगी। इसमें हमको एनालिसिस के अनुसार पता चला है कि ये वही 25 क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। तो आप इन 25 क्वेश्चन का अच्छे से अध्ययन कीजिए और इनको परीक्षा में याद करके जाइए, आपको बहुत काम आएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि। तो इसका उत्तर है आपके लिए, बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। उत्तर नंबर 4 है दोस्तों इसका। फिर वही प्रश्न दूसरा आपका, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। तो आपको इसका उत्तर बताना है। पारे में वो इसलिए तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व जो होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। वही आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई नाव नदी में समुद्र में प्रवेश करती है तो जब कोई नाव नदी में समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, नाव थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है दोस्तों। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, मतलब कितनी डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। फिर वही आपका अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, तैराक के जो रहते हैं तैरने वाले को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। उनको आसान इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना होगा। समुद्री पानी का घनत्व जो रहता है दोस्तों, वो अपना नॉर्मल पानी रहता है उसके घनत्व से ज़्यादा होता है। ये मैंने हेडलाइन कर दी दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा, तो जल में वो कैसा व्यवहार करेगा। अवतल लेंस जो रहता है उसकी भांति व्यवहार करेगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, कैसे काम करता है। अवतल लेंस जैसे काम करता है वैसे पानी का बुलबुला हवा में काम करेगा। फिर जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक, अपन लेंस की क्षमता किससे नापते हैं दोस्तों, तो डायोप्टर से अपन लेंस की क्षमता मापते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप का जो चश्मा होता है उसकी क्षमता होती है 0 डायोप्टर। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। फिर है, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है और उसकी क्षमता होगी। अगर किसी लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता +4D हो जाएगी दोस्तों। जो +4D है वह आपका आंसर रहेगा, उसकी क्षमता +4D हो जाएगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है दोस्तों तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता +5D हो जाएगी दोस्तों। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, ऊष्मीय मान कहलाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं, मतलब एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, ये आपको पता करना होगा दोस्तों। ये आप पता कर लीजिए नेट के माध्यम से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ये जो तीनों है ऑप्शन है, तीनों सही है दोस्तों। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ को कहते हैं ऊष्मीय मान, ज्वलन ताप या कैलोरी मान, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप देख लीजिए इसको क्या कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है, तो श्वसन किस प्रकार की, श्वसन मंद दहन क्रिया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बिना किसी भारी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन या विस्फोट। तो इसको स्वतः दहन कहते हैं दोस्तों।
क्या कहते हैं उसको, स्वतःधन दोस्तों। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, द्रुत दहन कहलाती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो तत्व का मौलिक गुण है। तो तत्व का मौलिक गुण होता है परमाणु संख्या दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है, तो पृथ्वी के पटल का 8% भाग कितने तत्वों से, तो वह 8 तत्वों से बना है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है दोस्तों। फिर वही अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन आपको पता ही होगा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर। फिर संक्रमण तत्व की विशेषता है, अपूर्ण एफ ऑर्बिटल, सेकंड है अपूर्ण डी ऑर्बिटल, अपूर्ण पी ऑर्बिटल, अपूर्ण एस ऑर्बिटल। तो इसका आंसर आएगा आपका दोस्तों अपूर्ण डी ऑर्बिटल। अपूर्ण डी ऑर्बिटल है जो इसका आंसर है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ढूंढिए। धन्यवाद दोस्तों। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।